एक बार की बात है, बहुत समय पहले नानापुरा नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में माँ काली का बहुत पुराना मंदिर था। वह मंदिर वहां के लोगों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि वहां के राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। हर साल वहां एक विशेष दिन पर पूजा का आयोजन होता था। राजा हर साल वहां के पूजा का आयोजन करते थे। इस बार भी पूरा गांव पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। माला बनाने वालों को गांव का मुखिया कहता है, जल्दी करो, यह सब परसों पूजा है। यह सारी मलाएं तैयार करके भी ले जानी है। भाई, तभी मुखिया की पत्नी कहती है, चिंता मत करिए, सब काम समय पर हो जाएगा। आप यह लीजिए, शरबत पीजिए। तभी मुखिया कहते हैं, इसी की जरूरत थी मुझे। फिर मुखिया जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम ऐसा करो, सारी जरूरत के सामान एक बार ध्यान से सूची में देख लो, ताकि समय पर पता चल जाए कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। तो मुखिया की पत्नी कहती है, अच्छा ठीक है। तभी राजमहल का संदेशवाहक आता है और कहता है, मुखिया जी। तो मुखिया जी कहते हैं, हाँ, आज कौन सी खबर लाए हो चाचा जी? तो वह कहते हैं, यह लीजिए, राजमहल से संदेश आया है। मुखिया जी पत्र को पढ़ते हैं। तभी मुखिया जी का साला आता है और कहता है, क्या हुआ जीजा जी? तो मुखिया जी कहते हैं, राजमहल से संदेश आया है कि वे सभी पूजा के दिन सुबह पहुंच जाएंगे। तब तक तो हमें सारी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। लगता है पिछले बार की तरह इस बार भी बहुत सारा धन चढ़ाया जाएगा। काश महाराज हो सारा धन हमें दे देते तो कितना सुकून मिलता इस दिल को। तो मुखिया जी कहते हैं, सुकून तो तब मिलेगा जब सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएगी, वरना महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। और सुनो, जो भी चढ़ावा आता है सब देवी माँ का है, उसके बारे में सोचना भी पाप है, समझे तुम? ऐसा करो, हलवाई के यहाँ जाकर देख कर आओ कि प्रसाद के लिए लड्डू पूरे बने कि नहीं। मुखिया जी का साला हलवाई के पास जाता है, तो रास्ते में एक पागल मिलता है। तो कहता है, अरे किसका चेहरा देख लिया? तो पागल कहता है, ऐसा मत कहो मुझे, मैं तो अच्छा हूँ। तो मुखिया जी का साला कहता है, अरे पागल है, हट जा रास्ते से। तो वह पागल व्यक्ति कहता है, मुझे पगला क्यों बोला? मैं पागल नहीं हूँ, माँ बोलती थी कि मैं प्यारा हूँ। तो वह कहता है, तू जो भी है, अभी हट सामने से। फिर वह पगला कहता है, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर मुखिया जी का साला जेब में से पैसा निकालते हुए कहता है, यह ले, खा लेना इनसे, अब हट सामने से। फिर वह हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, और भाई सोहन लाल, काम पूरा हुआ कि नहीं? तो सोहन लाल कहता है, हो गया, बस एक टोकरी बाकी है भरना। तो वह कहता है, चलिए ठीक है, शाम को हमारे आदमी सामान लेने आ जाएंगे। तो सोहन लाल कहता है, तो ठीक है, तब तक तो पूरा भी हो जाएगा। फिर वह पंडित जी के पास जाता है और पूछता है, पंडित जी सारी तैयारियां हो गई पूजा की? तो पंडित जी कहते हैं, हाँ हाँ हो गई। महाराज कब तक आएंगे? कोई समाचार आया? तो मुखिया जी का साला कहता है, हाँ, जीजा जी ने बताया था कि वह पूजा की सुबह ही पहुंच जाएंगे। फिर पंडित जी कहते हैं, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो भाग्यवान, महाराज परसों सुबह पहुंच जाएंगे, तुम सारी सामग्री सही से रख देना। तो पंडित जी की पत्नी कहती है, ठीक है,
पर सुनिए, बच्चों को भी ले जाइएगा, इन्हें आगे खड़ा करना, क्या पता महाराज खुश होकर इन्हें भी कुछ दे दे। तो पंडित जी कहते हैं, तुम भी ना, ठीक है ले जाऊंगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सब लोग मंदिर की तरफ जाने लगे। मुखिया जी अपनी पत्नी से कहते हुए, जल्दी करो भाग्यवान, महाराज पहुँचते ही होंगे, दंड दिलवाना है क्या अपने पति को। मुखिया जी मंदिर पर पहुंचकर हवलदार से पूछते हैं, महाराज पहुंच गए क्या। हवलदार कहते हैं, नसीब अच्छा है आपका, अभी नहीं पहुंचे। फिर मुखिया जी कहते हैं, बच गया। तो हवलदार पूछता है, इतनी देर कैसे हो गई। इसलिए कहता हूँ थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए, कब तक ऐसे हांफते रहेंगे, जल्दी चलिए। वह देखिए महाराज। महाराज मंदिर पर पहुँचते हैं तो मुखिया जी, प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। फिर महाराज कहते हैं, कैसे हो ब्रिजमोहन, गांव में सब ठीक तो है ना, कोई समस्या तो नहीं है ना। तो मुखिया जी कहते हैं, नहीं महाराज, होती तो हम आपको जरूर बताते। तभी पंडित जी कहते हैं, चलिए महाराज, पूजा का समय हो रहा है। फिर महाराज पंडित जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम पंडित जी, आइए चलिए। महाराज पंडित जी को माता रानी को नए गहने देते हुए कहते हैं, यह लीजिए पंडित जी, माता रानी को नए गहने पहना दीजिए। पंडित जी कहते हैं, जी महाराज। फिर पंडित जी कहते हैं, महाराज आप बहुत गुणी राजा हैं, माता रानी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। फिर पंडित जी माता रानी को गहने पहना कर पूजा पूरी करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद महाराज पंडित जी को भी कुछ देते हैं, एक पोटली देते हुए कहते हैं, यह लीजिए पंडित जी। आपके लिए दूसरी पोटली देते हुए कहते हैं, यह आपकी पत्नी और पुत्र के लिए। फिर पंडित जी कहते हैं, धन्यवाद महाराज, आपका कल्याण हो राजन। फिर राजा का मंत्री बोलता है, चलिए महाराज, अब हमें महल के लिए प्रस्थान करना चाहिए, अभी निकलेंगे तभी समय पर पहुंच पाएंगे। फिर महाराज कहते हैं, आप जाने की व्यवस्था करिए। फिर महाराज गांव के हवलदार को कहते हैं, हवलदार आप काम ठीक से कर रहे हो ना। हवलदार कहते हैं, जी महाराज। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं। महाराज के जाने के बाद में पंडित जी की पत्नी कहती है, यह देखिए कितने सारे गहने, घर चलिए, मुझे सारे गहने पहनने हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, तुम भी ना, सब्र नाम की कोई चीज है कि नहीं, ठीक है चलो। फिर पंडित जी के घर जाने के बाद में मुखिया जी का साला आता है और मंदिर की तरफ देखकर कहता है, कौन कहेगा कि इस मंदिर में इतना सारा धन है, काश वो सब मेरा हो जाता। तभी पंडित जी कोई काम से वापस मंदिर पर आते हैं तो मुखिया जी के साले को देखकर कहते हैं, अरे मनोज तुम। तो मुखिया जी का साला कहता है, इधर से गुजर रहा था तो माता को नमन करने के लिए रुक गया। फिर पंडित जी कहते हैं, अच्छा किया। तो मुखिया जी का साला कहता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में वही पागल आदमी मंदिर के पास आता है तो पंडित जी कहते हैं, अरे गट्टू तुम। तो वह पागल कहता है, मुझे प्रसाद नहीं मिला तो आप ही दे दो। फिर पंडित जी कहते हैं, ठीक है रुको, यह लो। वह प्रसाद खाकर चला जाता है। दूसरी ओर डाकू मंदिर का गहना चुराने की प्लानिंग करते हैं।
उसी में से एक कहता है, काम हो जाएगा। सरदार आज से ठीक 1 हफ्ते बाद जब सारा गांव सो रहा होगा, फिर सरदार कहता है, सही कहा तुमने, अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। याद रहे बक्सा सही सलामत ले आना। तुम लोग समझ गए? वो बक्सा किसी के हाथ में न लगने पाए। आप बेफिक्र रहें सरदार। जहां एक और चोर चोरी की तैयारियां कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव वाले अपनी फसल पकने की इंतजार कर रहे थे। तभी एक गांव वाला कहता है अपनी पत्नी से, भाग्यवान ओ भाग्यवान, जल्दी चलो, याद है ना, आज फसल की कटाई शुरू करनी है। तो उसकी पत्नी कहती है, आप चलिए, मैं घर का सारा काम निपटा कर खेत पहुंचती हूँ। इसके बाद रोहन फसल की कटाई के लिए खेत चला जाता है और खेत पहुंचकर मन से कटाई करने लग जाता है। इसी तरह गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे। एक रात चोरों की टोली मंदिर में चोरी करने आ पहुंची। तभी उनमें से एक बोलता है, सरदार सारी तैयारी हो चुकी है, आप आदेश दे दो तो हम अंदर जाएं। तो सरदार कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन सब लोग होशियार रहना, समझ गए ना? जी सरदार। सारे चोर धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और ध्यान से इधर उधर देखते हुए वह बक्सा उठा लेते हैं जिसमें गहने रखे होते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी गांव के एक व्यक्ति मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी सोए होते हैं तो कहता है, मुखिया जी उठिए। मुखिया जी कहते हैं, क्या हुआ? तो वह व्यक्ति कहता है, चोरी, मंदिर में चोरी हो गई है। तो मुखिया जी कहते हैं, महाराज को पता नहीं चला ना, उनको पता चलेगा तो बहुत क्रोधित होंगे। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी और हवलदार भी मुखिया जी के घर पर आ जाते हैं। फिर मुखिया जी हवलदार से पूछते हैं, किसने की चोरी? तो हवलदार कहता है, हमें नहीं पता। मुखिया जी सुबह पंडित जी पूजा करने आए तो गहने गायब थे। यह बात किसी को मत बताना, वरना पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मंदिर में चोरी हुई है। अगर महाराज को पता चला तो हम गए, इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हवलदार मुखिया जी से कहता है, आपको क्या लगता है मुखिया जी, ये चोरी किसने की होगी? फिर मुखिया जी कहते हैं, मुझे लगता है यह उन्हीं चोरों का काम है। आपको तो पता ही है कि कई महीनों से हमारे इलाके में चोरी हो रही है। तुम जाओ और उन चोरों को पकड़ो। तो हवलदार कहता है, जी मुखिया जी। फिर मुखिया जी अपने साले को देखते हैं तो वह बहुत घबराया हुआ होता है। तो कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ मनोज? तो वह कहता है, कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही है। फिर मुखिया जी कहते हैं, ठीक है, सब लोग घर जाइए और ध्यान रखना किसी को पता ना चलने पाए। लेकिन वहीं से वो पगला गुजर रहा था और उसने सुन लिया था कि मंदिर में चोरी हो गई और वह पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई। तभी वहीं से एक औरत गुजर रही थी। उसने सुना तो कहने लगी, क्या मंदिर में चोरी हो गई? तुम्हें कैसे पता? तो वे पगला कहता है, मैंने मुखिया जी से सुना कि मंदिर में चोरी हो गई। किसी को मत बताना, मत बताना किसी को, वरना राजा मारेगा। फिर वह औरत पूछती है, तू सच बोल रहा है? तो पगला कहता है, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर वह औरत दूसरी औरत को कहती है, तुझे पता है मंदिर में चोरी हो गई है, पूरे गहने चोरी हो गए।
तभी दूसरी औरत कहती है, क्या कह रही है तुम? हे भगवान, कितने कीमती थे वो। हाँ बहन, चल अब मैं चलती हूँ। फिर वह औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आपको पता चला है मंदिर में चोरी हुई है। तुम्हें किसने बताया? सरिता ने। यह तो बहुत बुरी खबर है। खैर अब क्या कर सकते हैं, चलो मैं काम पर निकलता। फिर वह आदमी दूसरे आदमी से कहता है, तुम्हें पता है मंदिर में चोरी हुई है? फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, हे भगवान, यह तो हद ही हो गई। उस चोर को रत्ती भर शर्म नहीं आई मंदिर में चोरी करते हुए। पहले भी चोरियां होती थी, अब तो मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन चोरों ने। सही कह रहे हो भाई, चलो काम करते हैं वरना मालिक गुस्सा करेंगे। अब तो हवलदार की पत्नी हवलदार से कहती है, सुनिए, आपको पता है मंदिर में चोरी हुई है। पूरा गांव इसी के बारे में बात कर रहा है। फिर हवलदार पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तो उनकी पत्नी कहती है, यूं ही नदी किनारे कुछ औरतें बातें कर रही थी तो मैंने सुन लिया। तो हवलदार कहता है, ठीक है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। फिर मुखिया जी का साला हवलदार के घर आता है और कहता है, पूरे गांव को पता चल गया है कि मंदिर में चोरी हो गई है। हवलदार जी कहते हैं, तुमने यह सब मुखिया जी को बताया? फिर हवलदार जी कहते हैं, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। फिर दोनों मुखिया जी के घर पर जाते हैं और कहते हैं, जीजा जी, पूरे गांव को पता चल गया है चोरी के बारे में। फिर हवलदार जी कहते हैं, हाँ मुखिया जी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि पूरा गांव इस बारे में बात कर रहा है। हमने तो अभी तक चोर को पकड़ा भी नहीं है। महाराज को पता चलेगा तो हमें अपने अपने पदों से हाथ धोना पड़ेगा। फिर मुखिया जी कहते हैं, आप लोग फिलहाल अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी एक व्यक्ति आकर कहता है, मुखिया जी, महाराज आए हैं। तो मुखिया जी कहते हैं, क्या महाराज? यह कैसे हो सकता है? महाराज तो चले गए थे ना। लगता है उन्हें किसी ने इन सारी बातों के बारे में बता दिया है। फिर वह व्यक्ति कहता है, आपको तुरंत बुलाया है। फिर मुखिया जी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रणाम महाराज। तो महाराज कहते हैं, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मंदिर में चोरी हो गई है। कौन है वह जिसने यह किया है? तभी मंत्री कहता है, रुकिए महाराज, हम अभी पता करते हैं कि किसने किया है। मंत्री ने एक कुत्ते को बक्से से कोई चीज सुंघाई। उसके बाद कुत्ता आगे बढ़ने लगा और एक जगह जाकर भौंकने लगा। तो मंत्री कहता है, खुदाई करो इस जगह पर। फिर उस जगह को खोदते हैं तो वहां से कुछ भी नहीं निकलता है और वह जगह मुखिया जी के घर के बाहर की जगह होती है। तो मुखिया जी कहते हैं, यह आप एक क्या कर रहे हैं? मंत्री जी, आप हम पर शक कर रहे हैं। हम ऐसा काम क्यों करेंगे? फिर महाराज कहते हैं, चलिए यहाँ से मंत्री जी। तो मंत्री कहता है, महाराज, एक बार और जांच कर लेते हैं। यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है, इसे वर्षों का परीक्षण प्राप्त है। जरूर कोई बात है। तभी वह कुत्ता पास में बने गायों को पीने के पानी के प्याऊ के पास जाकर भौंकने लगता है। तो मुखिया जी कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं है महाराज। तभी एक व्यक्ति वहां से एक गठरी उठाते हुए कहता है, यह देखिए यहाँ से हमें क्या मिला। वहीं पास में वह पगला भी होता है और बोलने लगता है, पकड़ा गया, पकड़ा गया। फिर महाराज उस पगला को कहते हैं, आपका काम खत्म हुआ।
मुख्य सलाहकार जी तो मुखिया जी का साला चौंकते हुए कहता है। मुख्य सलाहकार फिर मंत्री जी कहते हैं, मैंने और इन्होंने शर्त लगाई थी कि कौन इस गांव के चोर को पहले पकड़ता है। बस इसीलिए हमारे मुख्य सलाहकार जी ने यह योजना बनाई थी। फिर महाराज कहते हैं, यह क्या हो रहा है? फिर मुख्य सलाहकार कहता है, मैं बताता हूँ महाराज। इस गांव में सोने के गहने चुराकर उसकी जगह पर कोई नकली गहने रख रहा था। इस बात का शक हमें तब हुआ जब मैं पिछली बार देवी माँ के दर्शन के लिए गया था। आप तो जानते हैं कि गहने बनवाने की जिम्मेदारी मेरी होती, तो भला मैं कैसे असली और नकली का भेद भूल सकता हूँ। मैंने और मंत्री जी ने एक योजना बनाई कि इस चोर को पहले कौन पकड़ेगा। बस हम दोनों लग गए काम पर। इन्होंने गहने पर एक प्रकार का रसायन लगा दिया, जिससे मुखिया जी यह चोर पकड़े गए। लेकिन महाराज, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और चोर भी शामिल है, हमारे हवलदार जी। क्योंकि हवलदार जी, फिर हवलदार बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुख्य सलाहकार कहता है, अरे ऐसे कैसे, हम बताते हैं महाराज। इन्होंने भी इस बार चोरी की योजना बनाई। असली गहनों के चोरी हो जाने के बाद इन्होंने मंदिर में पहुंचकर नकली गहनों की चोरी कर ली। हमें तो शुरुआत से तो केवल मुखिया जी और मनोज पर शक था। मैंने पंडित जी के साथ मिलकर पहले के हर वर्ष के गहनों की जांच करवाई। तब पता चला कि वह सारे भी नकली। लेकिन जब बाद में नकली गहनों की भी चोरी हो गई, तब मैं समझ गया कि चोर दो अलग अलग इंसान हैं और हमारे हवलदार साहब को पकड़ना थोड़ा और आसान हो गया, क्योंकि हवलदार साहब अपनी कमर में एक घंटी बांधा करते थे, जो चोरी करते वक्त भी बांध के ही आ गए। लेकिन असली चोर यानी कि हमारे मुखिया जी को तो मंत्री जी की सूझबूझ से ही पकड़ पाए हैं। अगर रसायन लगाने का सुझाव ना देते तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता। फिर महाराज कहते हैं, बहुत खूब, हमें बहुत खुशी है कि हम आप जैसे बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। महल लौटकर हम आप दोनों को पुरस्कृत करेंगे। उस दिन के बाद से गांव में गहनों की चोरियां बंद हो गई। सभी लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगे और हवलदार और मुखिया के साले को जेल में डाल दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।